अनलॉक 1 के दूसरे दौर में आज से देश के ज्यादातर हिस्सों में धार्मिक स्थल, मॉल और सड़कें खुल गई हैं। वही तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। हालांकि धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल के लिए सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कई तरह की शर्तें लागू की गई हैं। लगभग 2.5 महीने बाद खुले धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल में जाने वालों की सुबह से ही भीड़ लगने लगी है और इसी के साथ लोगों को ये भी याद दिलाना जरूरी है कि चाहे धार्मिक स्थल हो या मॉल, कोरोना से बचाव के लिए दूरी बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलते हैं जयपुर, जहां शोरूम में जाने वाले सभी लोगों का तापमान नापा जा रहा है और ग्राहकों की पूरी जानकारी ली जा रही है। शॉपिंग मॉल में एंट्री के बाद में अब सेकंड पार्ट आता है स्टोर का, कि स्टोर के अंदर क्या वहाँ किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है। आप आ गए, उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ स्कैनिंग की जा रही है, यानी कि QR कोड के ज़रिए एक तरह से एंट्री का ये सिस्टम किया गया। यहाँ पर भी देखिए कि आप किस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर भी की जा रही है। ये सेकंड पार्ट आ गया कि जब आ गए फिर उसके बाद में स्टोर में जाएंगे तो ये किस तरीके का प्रोसेस है। कोविड की लड़ाई में डेटाबेस भी रेडी रहना चाहिए। हम लोगों के पास पूरा डेटाबेस है, कौन लोग WTP में आए गए, वो डेटाबेस भी हमको तैयार रखना है। तो उसके लिए QR कोड्स हैं, उनको फिर इसके ऊपर आपको मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट मैसेजेस आएंगे, आपको क्या करना है, फेस मास्क पहनिए, रिमाइंडर्स भी आते रहेंगे। तो जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उससे क्लाइंट एजुकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप बताएं, आप कस्टमर हैं? यस सर। तो क्या किया जा रहा है यहाँ एंट्री के बाद में? आपने अंदर मॉल में एंट्री ली, उसके बाद में स्टोर में जा रहे हैं, यहाँ पर क्या कराया जा जब रहा है? हम लोगों ने मॉल में अंदर एंट्री ली तो एंट्री से पहले भी हम लोगों का टेम्परेचर और हम लोगों को सैनिटाइज़ किया। और जब हम लोग मॉल के अंदर जब हम लोग आए और जब हम लोग किसी पर्टिकुलर शॉप के अंदर हम लोग जा रहे हैं तो वो हम लोगों का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। टेम्परेचर नोट करने के बाद एक QR कोड इन्होंने लगा रखा है। जैसे ही हम लोगों ने QR कोड स्कैन किया, स्कैन करने के बाद एक फॉर्म आया, उस फॉर्म में हमारी बेसिक डिटेल मांगी गई, जिसमें मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल ID मुझसे लिया गया, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी इन लोगों को कोई भी कांटेक्ट हो किसी भी तरीके का तो ये लोग हमसे कांटेक्ट कर सकें। ये सब चीज़ें ज़रूरी है जो एहतियात यहाँ बरती जा रही है। जयपुर के बाद दिल्ली ले चलते हैं। वहां भी आज से नियमों के तहत मॉल खुल गए हैं। मॉल में आने वाले लोगों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, यहां तक कि गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। दिल्ली में जितने भी मॉल हैं दिल्ली सरकार के आदेश के बाद खोल दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के साकेत में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल के बाहर, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉइज जो कि इस मॉल में काम करते हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए पहले इनका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जा रहा है, उसके बाद इन्हें एंटर दिया जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं मॉल के अंदर और उनका पूरी तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सबसे पहले उनके टायर को सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है इस मॉल के। और दूसरी तरफ सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और उनका पूरी तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह चेक किया जा रहा है। चेक होने के बाद ही वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैम, आप यहाँ जॉब करती हैं? जी सर। कहाँ जॉब करती हैं अंदर? सिलेक्ट सिटी टॉमी हिलफिगर। तो पूरी तैयारी के साथ आई हुई है। किस तरीके से अपना केयर करेंगे, कुछ आपने सोचा है? मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज जो नियम होगा वो तो लागू करने जो है वो तो करने पड़ेगा। आप भी यहीं जॉब करते हैं? हाँ। तो किस तरीके से अपना केयर करेंगे आज से मॉल खोले? हम लोगों को मॉल ओपन हुआ है, मास्क लगा के आए हैं, सैनिटाइजर वगैरह सब बैग में भी कैरी कर रहे हैं और मॉल की तरफ से भी किया जा रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने दिनों से घर पे थे? हाँ, अच्छा लग रहा है, आज काफी दिनों बाद खुला है। तो लोग खुश हैं कि काफी दिनों बाद वो अपने घर से बाहर निकले हैं, अपने काम पे निकले हैं। तो और कोलकाता में भी आज से मॉल खुल गए हैं, लेकिन मॉल में लोगों के आने के लिए कुछ शर्तें हैं। एक समय में मॉल में 3000 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। कोलकाता में मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन मॉल्स में घुसने का जो तरीका है वो पूरी तरह बदल चुका है। अब पहले जैसी जो नियम है वो नहीं यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। ये सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्टलेस तरीके से यहाँ पर जो है टेम्परेचर लिया जाता है और थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है। ये यहाँ पर आप टेम्परेचर ले रहे हैं जो भी आ रहे हैं उनका। तो ये तरीका है। यहाँ पर देखिए जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर जो हैंड सैनिटाइज़र वो भी पैरों से दबा करके इस मशीन से हैंड सैनिटाइज़र लिया जा रहा है। जो ट्रेज़ हैं जिन पर बैग रखे जा रहे हैं वो भी पूरी तरह से सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं बार बार।
तो ये जो मॉल है इसके अलावा यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, लगातार यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट्स की जा रही है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मानकर चलने को कहा जा रहा है। हालांकि मॉल्स खुलने के बाद बहुत ज़्यादा अभी तक तो ग्राहक नहीं आए हैं, लेकिन लगातार जो दुकानें हैं वो खुलती जा रही हैं। दिल्ली के एक मॉल में कर्मचारियों और दुकानदारों की भी भीड़ लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा के लिए सभी गाइडलाइंस के पालन को जरूरी बताया गया है। करीब 2.5 महीने बाद आज दिल्ली में मॉल्स खुल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार में। एक मॉल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ये कतार में वो लोग हैं जो यहां काम करते हैं। आज 2.5 महीने बाद मॉल के अंदर यहां पर आए हुए हैं और इनके बीच में जो प्रोटोकॉल सरकार ने बनाए हैं वो दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ इनको पालन करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ 2 काउंटर बनाए गए हैं और जिस पर शील्ड लगी है। एक काउंटर पर चेक किया जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं। दूसरे काउंटर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और ये ट्रे रखी गई हैं जिसमें केमिकल रखा हुआ है, यानी कि कोई भी शख्स आएगा पहले यहाँ पर अपने पैर रखेगा, यानी जूते उसके नीचे की तरफ से साफ़ हो जाएंगे, फिर उसके अंदर दाखिल होगा। और थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतज़ाम यहाँ मॉल के अंदर किया गया है। अगर हम आपको दिखाएं, देखिए थर्मल स्क्रीनिंग के लिए अंदर मॉल के अंदर एक काउंटर लगाया गया है, उस पर भी एक शील्ड लगी है ताकि कोई दिक्कत यहाँ पर इनके सामने ना आए। लोगों से बात करती है, बताइए कितने 2.5 महीने बाद आए हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? यहाँ काम करते हैं आप? नहीं, मेरी शॉप है। शॉप है आपकी, तो क्या कहेंगे 2.5 महीने बाद आज मॉल खुले हैं? एक्साइटेड हूँ, बट ये तो पता है काम तो होगा नहीं। काम कम होगा तो जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाएगा पूरी तरह से किया जाएगा। देखिए ये कह रहे हैं नियमों का पालन किया जाएगा। आप यहाँ करीब 2.5 महीने बाद आए हैं, क्या कहेंगे? मॉल खुल रहे हैं आज, किस तरह के सेफ्टी बरतेंगे अपने लिए? सेफ्टी कस्टमर से डिस्टेंस बना के रखेंगे, दूसरा हैंड सैनिटाइज करेंगे, मास्क पहनेंगे और डिस्टेंस की मेंटेन करके कस्टमर को हम सर्विस देंगे। पटना में भी आज से मॉल खुल गए हैं। मॉल में आने वाले सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए 6 फीट की दूरी के नियम का पालन किया जा रहा है। आज से शॉपिंग मॉल खुल गए हैं और यह तस्वीर पटना के सबसे बड़े मॉल P&M का है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं 6-6 फीट की दूरी पर यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है प्लीज स्टैंड हियर, और फिर 6 फीट की दूरी पर दूसरा पोस्टर लगाया गया है और इसी के हिसाब से जो भी मॉल में पहुंचने वाले लोग हैं उनको खड़ा होना है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है और जो भी मॉल में पहुंच रहे हैं उनको पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है और उसके बाद मॉल में एंट्री हो रही है। लखनऊ में भी मॉल खुल गए हैं और सभी को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही जाने दिया जा रहा है। मॉल में आने वाले लोगों को आपस में दूरियां रखने की सलाह दी जा रही है। देश प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन 5 के दौरान अनलॉक 1 के तहत आज उत्तर प्रदेश के सभी मॉल खोल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस फन मॉल में के सामने खड़ा हूं जिसे आज से खोल दिया गया है और इस मॉल में एंट्री से पहले ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। और इस गेट के ज़रिए जब कोई व्यक्ति इस मॉल में इंटर करता है तो यहाँ पर उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बेहद सख्ती के साथ फॉलो कराया जाता है और साथ ही साथ इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बेहद खास ढंग से यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है और प्रॉपर जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके तहत सबसे पहले मॉल्स में आने वाले व्यक्ति को इसके ज़रिए अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ता है। और फिर आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेस बनाया गया है जहाँ पर खड़े होने के बाद इस थर्मल स्कैनर से आपको स्कैन किया जाता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है और निर्धारित मानक के बाद अगर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सही है तब आपको इस मॉल में एंट्री दी जाती है। और हमारे साथ इन्हीं रिपोर्ट्स के जरिए जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से दीपक बिष्ट, भोपाल से मनोज शर्मा, दिल्ली से जावेद मंसूरी। जावेद, सबसे पहले मैं रुख दिल्ली का करना चाहती हूं, यानी आपका करना चाहती हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि 56,000 केसेस हो सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों में। ऐसे में अनलॉक 1 में जो आज रियायतें मिली हैं उनका असर बताइए क्या है?
देखिए बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती भी होगा जब दिल्ली खुलने जा रही है और उसी कड़ी में आज दिल्ली के मॉल्स खुल गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ V3S मॉल निर्माण विहार जो कि पूर्वी दिल्ली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। पहले मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर ट्रे रखी गई है जिसमें पानी में कुछ केमिकल डालते हैं और इस तरह से इन पे जूते रख के आगे की तरफ जाते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए एक ये शील्ड इस तरह की लगाई गई है और इस तरफ दूसरी तरफ जो गार्ड हैं वो आरोग्य सेतु ऐप देख रहे हैं, यानी कि जो भी शख्स यहाँ कर्मचारी हो या कोई ग्राहक आने वाला हो उसके पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए। इसके अलावा देखिए हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पर इस तरह से किया जाता है। यहाँ अलग से एक आप करके दिखाएं, देखिए इस तरह से हैंड सैनिटाइज़र होगा यहाँ। और यहाँ अगर मॉल के अंदर दाखिला हम लेंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। ये देखिए ये थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर हो रही है और ये शील्ड लगाई गई है ताकि चेक करने वाला और जिसका चेक किया जा रहा है वो बचे रहे। थोड़ा चेक करके दिखाइए, ये देखिए ये इस तरह से चेक किया जा रहा है। और अब मॉल के अंदर तस्वीर हमें बहुत ज़रूरी है देखना कि कोरोना के दौरान मॉल किस तरह के दिखेंगे। तो तस्वीर अभी आप देख लीजिए, दुकानें खुली हुई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आज पहला दिन है नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। सर एक मिनट, आप बताएंगे आप यहाँ किस लिए आए हैं? ख़रीदारी करने आए हैं या काम करते हैं यहाँ पर? ख़रीदारी करने आए थे। क्या लग रहा है 2.5 महीने बाद जब मॉल खुले हैं तो किस तरह आप महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सही लगा है। अच्छा, लेकिन थोड़ा नियम बनाए गए हैं वो सब पालन करेंगे? मास्क आपने लगाया हुआ, डिस्टेंसिंग वगैरह पालन कर रहे हैं। अच्छा, बराबर। तो देखिए ये कह रहे हैं कि पालन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं मॉल के अंदर हमने देखा है इस मॉल में किस तरह भीड़ होती थी, लेकिन अभी ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। अभी लोगों में एक डर जो बना हुआ है शायद वही नज़र आ रहा है कि अभी लोग बच रहे हैं जाने से। तो ये तस्वीर है V3S मॉल की। आने वाले दिनों में ये तस्वीरें जरूरी है दिखाना, ये इसलिए जरूरी है कि भीड़ कितनी हो रही है। भीड़ कम है तो उसके मायने क्या है, ज्यादा है तो उसके मायने क्या है, क्योंकि कम है तो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, ज्यादा होंगे तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। अभिषेक भी मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज सुबह सुबह मरीन ड्राइव की वो रौनक वाली तस्वीरें हमने देखी थी, जरा आप बताइए कि अनलॉक 1 में जो रियायतें हैं उसका असर मुंबईकर पर कितना पड़ रहा है? देखिए अनलॉक 1 का मुंबईकरों पर ट्रैफिक पर असर पड़ा है। धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में 56,000 की आशा की जा रही है, लेकिन मुंबई में ऑलरेडी 50,000 के आसपास केसेस हो गए हैं। और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो इस समय 80,000 के पार केसेस हो चुके हैं। मैं तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूँगा, मैं मॉल के बाहर हूँ, यहाँ पर मॉल बंद है। इस तरीके से पूरे मुंबई भर में जितने भी मॉल हैं, जितने बड़े रेस्टोरेंट हैं और साथ ही साथ सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों तक को बंद किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, स्प्रेड बढ़ा है और खास करके 80% असिम्टोमेटिक केसेस आए। असिम्टोमेटिक का मतलब है ना आपको सर्दी, न खांसी, न जुकाम, न बुखार। और ऐसे में अगर आप पॉजिटिव होते हैं और किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में या किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो निश्चित ही दूसरे के लिए तकलीफ पैदा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शारीरिक तौर पे कमज़ोर है और खासकर बुजुर्ग है, इसको देखते हुए मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में फिलहाल 3 चीज़ों पर बेहद अहम तरीके से पाबंदी लगाई है। मॉल पर, सिनेमा हॉल पर, धार्मिक स्थलों पर या किसी भी राजनीतिक समारोह या किसी भी इकट्ठा होने वाली जगहों पर। हालांकि मुंबई में जो सबसे प्रमुख तौर पर खुले में व्यायाम करने की और जॉगिंग करने की इजाज़त मिल गई है, फिलहाल उसका असर सवेरे मरीन ड्राइव में। बिल्कुल अभिषेक, आपने एक तस्वीर हम फर्क देख पा रहे हैं आपकी दिखाई गई तस्वीरों में और जावेद की दिखाई हुई तस्वीरों में। जावेद की तस्वीर दिल्ली से जो थी वो कि 2 हफ्तों में 56,000 केसेस हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की इस बात के बाद भी थोड़ी रौनक है, लेकिन मुंबई जो नंबर 1 पर महाराष्ट्र बना हुआ है कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में, वहां पर दिख रहा है कि लोगों के भीतर अभी डर है और लोग इतना खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं। सुबह के वक्त जरूर तस्वीरें आई थी। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, गाजियाबाद में लोग निकल रहे हैं घरों से? देखिए प्रीति, आज जो दिन है वहाँ पर गाज़ियाबाद में कहा जा सकता है कि आज धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई थी, लेकिन जो मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स जो गाज़ियाबाद के हैं, वो 11 जून से खुलेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज की तैयारियां हैं, 2 दिन के लिए गाज़ियाबाद प्रशासन ने सभी मॉल्स के मालिकों को और दुकानदारों को ये कहा गया है कि आज वो सैनिटाइज करें और इसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ये मॉल खुलेगा। प्रशासन ने ये कहा है कि 2 दिन तक पूरी दुकानें जो मॉल्स के अंदर हैं वो सैनिटाइज करें। कई दुकानदार यहाँ पर हैं जो आज इतने दिन बाद, लगभग 78 दिन बाद लोग वापस आए हैं दुकान खोलने के लिए। और आज आप लोगों ने क्या किया दुकान?
अभी हम लोगों को सैनिटाइजेशन के लिए डायरेक्शन मिली है, तो हम सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं शॉप्स को। मॉल अथॉरिटीज़ ने भी सैनिटाइज कराया है और स्कैनिंग वगैरह प्रॉपर कर दी गई है गेट्स पे, हर तरीके से सिक्योरिटी की जा रही है। आज क्या कस्टमर्स आए थे? क्योंकि कई लोगों को भ्रम भी था कि कहीं आज से मॉल कस्टमर्स आते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें अटेंड नहीं कर सकते, अंदर शॉप में ले नहीं सकते, तो अभी हमें उनसे बस फ़ोन पे ही बात कर पाते हैं। डील बनती है तो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन 78 दिन का एक लंबा इंतजार और उसके बाद आज अब मॉल्स खुलने की तैयारी में। देखो, हमें बहुत खुशी है कि इतना लंबा वक्त इंतजार करने के बाद मॉल खुलने जा रहे हैं, बट आज सिर्फ हमने यहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह किया है। जो भी हमारा प्रिकॉशंस हैं, बचने की जितनी भी सुविधाएं हैं, थर्मल स्कैनर है, सैनिटाइजेशन है, वो सारी चीज़ें करी हैं। बाकी की 11 तारीख से ये नॉर्मल पब्लिक के लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो एंट्री गेट है, क्योंकि आदित्य मॉल है गाजियाबाद का, काफ़ी बड़ा मॉल है और काफ़ी रश रहता है यहाँ पर पीक टाइम पर। और आप देख सकते हैं इनके हाथों में सैनिटाइजर और जो मशीनें हैं जो टेम्परेचर नापने की, चलिए, मतलब तैयारी पूरी की गई है गाजियाबाद की तरफ से मॉल्स में। मनोज, भोपाल से क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? भोपाल में प्रीति मैं आपको दिखाता हूँ, भोपाल का 10 साल पुराना मॉल है ये, और इस मॉल में आज पहले दिन, चूंकि कल रात तक लेट लोगों को खबर मिली, तो 50% दुकानों में आप देख सकते हैं भीड़ बहुत कम है। जो हमने जानकारी जुटाई उसके मुताबिक 50% दुकानें खुल पाई, और आज अभी तक का जो फुटफॉल है वो भी 50% है। तो ये फिलहाल भोपाल में स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मुकेश नायक, वो तो आप तो पहले दिन मॉल आ गए। देखिए, मैं 60 दिन के बाद आज घर से निकला हूँ और मैंने तय कर लिया था कि मैं आज दिन भर घूमूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया हमने घूमी है, पूरी दुनिया के देश हमने देखे हैं। हमने इस बात को समझ लिया है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक कोरोना के साथ ही रहना है, कोरोना के साथ ही जीना है। यहाँ पर जो बिजनेस हेड हैं डीबी मॉल के, आज आपको पहले दिन, आप तो बिजनेस को हेड करते हैं, आपके बिजनेस के हिसाब से तो जो पहला दिन है कैसा रहा? आज बहुत अच्छा दिन है। जो भी अभी तक के नंबर्स आ रहे हैं बिजनेस के, फुटफॉल के, और जो शॉप्स ओपन हो गई हैं, बहुत एनकरेजिंग है। और हम मान रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हम अपने सामान्य स्तर पर जो प्री कोविड के जो बिजनेस लेवल्स थे उस तक पहुँच जाएंगे। इसमें जो सबसे अच्छी खास बात है कि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो संख्या में नॉर्मल से कम है, पर लेकिन वो फोकस कस्टमर आ रहे हैं, वो अपना मन बना के आ रहे हैं, अपनी जरूरत लेकर आ रहे हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। हाँ, और आज कन्वर्जन बहुत टेंडेंसी में एक बात और बदली है जिसका जिक्र मनोज वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग सोच कर आ रहे हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, किस शॉप पर जाना है। मतलब मॉल के भीतर भी वो जा रहे हैं तो उनका बहुत चिन्हित है कि भाई मुझे कुछ ऐसा खरीदना है तो उसी दुकान पर जाना है, वहां से परचेज करना और सीधे निकल जाना है। जो पहले विंडो शॉपिंग का कल्चर था, आज कम से कम वो नहीं दिख रहा। आने वाले दिनों तक, कितने दिनों तक नहीं दिखता वो देखना होगा। विजय चौक से नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, इंडिया गेट के आसपास बड़ी रौनकें रही करती थी, लेकिन अब वो रौनक आज कुछ दिखी है क्या वहां पर? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह में भी नहीं और अभी भी इस वक्त थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ इंडिया गेट के आसपास और विजय चौक के आसपास, जहाँ राष्ट्रपति भवन और साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ आम लोग आते थे। अगर बात करें लॉकडाउन से पहले की, आज इस तरह से लोगों की संख्या नहीं देखी है। देखिए, 2-3 मुख्य बातें आज दिखी। अगर गुरुद्वारे की बात करें या धार्मिक स्थलों की बात करें, तो धार्मिक स्थलों में तब चुनौतियाँ बढ़ेंगी जब, जैसे गुरुद्वारे में रविवार को लोग अधिक आते हैं, शनिवार को लोग अधिक आते हैं, तब लोगों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा काम होगा। मंदिरों की बात करें तो मंगलवार का दिन भगवान हनुमान का होता है, उस दिन लोगों को मैनेज करना बड़ी बात होगी। इंडिया गेट और विजय चौक और ऐसे तमाम स्थल जहां लोग घूमने फिरने आते हैं, वहां लोगों की तादाद बिल्कुल नहीं देखी। इक्के दुक्के लोग भले ही दिखे, लेकिन भारी संख्या में लोगों की तादाद कहीं भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि घर से बाहर निकलना बिना किसी वजह के बेकार है। फिलहाल अभी आने वाले 2-3 महीनों तक सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और इसी बात को अमल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और शायद वही वजह है नीरज की लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपके साथ आगे हम जुड़ते रहेंगे। इधर आज से देश के कई धार्मिक स्थलों को खोला गया है। कई राज्यों ने ऐसी पहल की है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक में आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया है लोगों की आवाजाही के लिए। तस्वीरें देखिए आप, प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, संभल और लुधियाना में लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों में पूजा करते, नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह को खोलने के साथ कई शर्तें भी जोड़ी गई हैं, और इनमें सबसे बड़ी शर्त है सावधानी की, यानी कोरोना से बचने के लिए खुद का ख्याल और दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो ये तस्वीरें कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए हम लोग तरस जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो एक लंबी लड़ाई कोरोना के खिलाफ पूरे भारतवर्ष की, और उस
लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ये जो कदम इन तस्वीरों के जरिए सामने दिख रहा है। अहमदाबाद से खबर, जहां शर्तों के साथ मंदिर खुल गए हैं। जनक दवे ने मंदिरों में किए गए खास इंतजाम पर रिपोर्ट भेजी है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। गुजरात में आज से मंदिर खुल गए हैं और फिलहाल हम श्यामला जी मंदिर में हैं, गुजरात का एक नामी मंदिर। और जो SOP है उसके मुताबिक जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी आता है दर्शन के लिए, पहले सैनिटाइजर्स आप देख सकते हैं, वो जो मशीन है, उसके बाद थर्मल स्कैन किया जाता है। जो सरकार ने जो SOP बनाई है उसके मुताबिक जो शख्स आएगा पहले सैनिटाइजर से हाथ धोएगा, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग होगा उनका, और थर्मल स्कैनिंग के बाद यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहिए, पहले थर्मल स्कैनिंग अब हो रहा है, देखिए यहाँ पे। अब थर्मल स्कैनिंग में जब उसका टेम्परेचर को देखा जाएगा और उसके बाद हर शख्स की एंट्री की जाती है। इस टेबल पर आप देखें, यहाँ पर हर शख्स का नाम, मोबाइल, अता पता, सारी चीज़ें लिखी जा रही है। और ये होने के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोले बनाए गए हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए। फिर आज चूँकि अभी मंदिर अभी से शुरू हुए हैं तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ ना हो ये भी एक प्रशासन के लिए बड़ी बात है। और उसको रोकने के लिए केवल 5-5 लोगों को आने की इजाज़त दी जाएगी। और ये मंदिर है, ये मंदिर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये श्यामला जी का मंदिर है, गुजरात के जो सुप्रसिद्ध जो मंदिर है उनमें से एक ये मंदिर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए लोग अंदर 5-5 के ग्रुप में जा पाएंगे, उससे ज़्यादा लोग अंदर जाना इजाज़त नहीं है। और इधर खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो पूरी दिल्ली के लिए नई तरीके की रणनीति बनानी होगी। और इसी सिलसिले में कल मीटिंग होगी। अगर उनमें से ये निकला कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है तो दिल्ली में कोरोना की पूरी रणनीति बदलनी होगी। जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होनी है कोरोना की स्थिति पर, जाहिर तौर पर, और कोरोना का अभी स्टेटस क्या है दिल्ली में। क्या कोरोना कम्युनिटी स्टेज पे पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे पहुंच गया है, इस पे चर्चा होनी थी। इस बात पर चर्चा होनी थी कि अगर कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है दिल्ली में कोरोना, तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी। इसके लिए कल सभी डेटा के साथ और दिल्ली कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होनी है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, दो बातें जो मनीष सिसोदिया की बातों को बल देती हैं। पहली बात, सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि आने वाले 2 हफ्ते में 56,000 केसेस हो जाएंगे। दूसरा, वो खुद कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो चिन्ह आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे नहीं है दिल्ली को लेकर। देखिए, बिल्कुल काफी चिंता की बात है। और जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने बताया है, क्योंकि कल जो बैठक होनी है SDMA की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और ये इस बैठक में मुख्यमंत्री जो होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं और दिल्ली के LG अध्यक्ष होते हैं। और इस बैठक में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी सदस्य होते हैं और साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी। तो इस बैठक में कल ये तय होगा कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, और अगर हो गया है तो उसके बाद पूरी रणनीति बदली जाएगी। क्योंकि अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड वाली बात विशेषज्ञ मानते हैं और इस बैठक में फैसला होता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी चिंता की बात है। और फिर सरकार को बड़े पैमाने पर अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि अभी तक ये मानकर चल रहे थे लोग कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं और विशेषज्ञों से कल इस बैठक में कोई फैसला होता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। और उसके बाद सरकार को अपनी पूरी रणनीति बदलनी होगी। रणनीति बदलनी होगी तो इसका पहला असर तो जो अनलॉक 1 में रियायतें दी गई हैं, अगर कम्युनिटी स्प्रेड की बात पुख्ता होती है तो बदलाव होगा उसी रणनीति में सबसे पहले। देखिए, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले अभी कल की बैठक में ये तय हो कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति दिल्ली में बन चुकी है। अगर विशेषज्ञ इस बात को लेकर सहमत होते हैं और इस बैठक में ये फैसला होता है कि हाँ दिल्ली में इस तरह की स्थिति बन गई है, उसके बाद निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार को रणनीति बदलनी होगी। और इसका संकेत उप मुख्यमंत्री ने भी दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये फैसला होता है और ये पाया जाता है तो उसके बाद पूरा चेंज करना पड़ेगा सिस्टम। और अभी तक जिस तरह से काम कर रहे थे